से एक नई ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग तो पटना का होगा, पटना का है गोलघर। लेकिन आज तो मंडे है तो बंद है, फिर भी कैसे कैसे पैसा दिला के एंट्री ले ली है। लेकिन आज सोमवार है तो बंद है। चलिए देखते हैं आज पटना के गोलघर में है। अभी उनका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं वीडियो के अंत में बनाऊंगा तो बता देंगे। सिर्फ अभी आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे दिख रहा है। डर भी लगता है, बिना टिकट की एंट्री मिला है तो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो एंट्री दे देता है। चलिए देखते हैं बाहर के कैसे कैसे सीन। यही है गोलघर। एक्चुअली इसको घूस देना पड़ा है, उसके बाद ही ढूंढना पड़ा, नहीं तो फिर बोला है कि पुलिस को पकड़ा देंगे। यही है। अब इसके ऊपर चढ़ना, कल तो आए थे लेकिन कल बंद था तो इसलिए वीडियो थोड़ा ही शूट किए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि बाहर चले जाओ। तो आज जो भी है डिटेल्स हम आज बता देंगे और इसके ऊपर चलते हैं कैसे कैसे दिखते हैं वो दिखाएंगे आपको। तो ये है खारी और इसका दीवार। यही है गोलघर का कि जब 1770 में अकाल आया था बंगाल में, उस समय बिहार में ही था बंगाल। तो उसी समय तत्कालीन जॉन करके कुछ है एक ब्रिटिश शासक, जो उन्हीं के देख रेख में ये गोलघर का निर्माण कराया गया था। क्योंकि उस समय जब सेना था यहाँ पे बिहार में रह रहे थे जब, तो उसके खाने के लिए ये इसमें अनाज चावल रखने के लिए ये गोलघर का निर्माण कराया गया था। और जो भी है इसका सारी डिटेल्स हम वीडियो के अंत में बता देंगे कि कैसे कैसे कब निर्माण हुआ। इसका निर्माण तो लगभग 20 जुलाई 1784 के हुआ था लगभग, हाँ इसी टाइम में हुआ था। और इसके ये दीवार का मोटाई है ना, जो ये दीवार का ये देख रहे हैं दीवार, इसका मोटाई है लगभग 3.6 मीटर मोटा है ये। और दिखा देते हैं इसका खारी कितना है। इसके ऊपर तो अब जाने ही नहीं देता है, पता नहीं क्यों नहीं जाने देता है। ये खारी आप जो देख रहे हैं, ये खारी ये लगभग 145-46 खारी के करीब है। ये लिखा है इन द एम्पायर गवर्नर जनरल सेंट्रल एंड काउंसिल 20 जनवरी 1784 को इस्टेब्लिश हुआ था ये। और ये 20 जुलाई 1786 को पूरी तरह से ये फाइनल रूप से तैयार हो गया था। ये देख लीजिए, यही है। आप पोज करके वीडियो को देख सकते हैं कब है। तो इसी के अंदर अनाज रखा जाता था, लेकिन ये अभी बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों बंद किया है। अभी गार्ड उड़ रहते हैं यहाँ पे, नहीं तो पहले तो सिस्टम था। आज से 2-3 साल पहले जाने होने का सिस्टम भी था। इनका हिस्ट्री और है हिस्ट्री और कुछ भी, लेकिन और फील्ड दिखा देते। ये बाहर का फील्ड है, आइएगा। अभी मात्र 10 रुपया टिकट लेता है इसका टिकट चार्ज। और मंडे को ये बंद रहता है, ध्यान करके, क्योंकि हम भी कल आए थे और बंद था, इसलिए वीडियो भी नहीं थोड़ा बना पाए और चले गए। देखते हैं और क्या क्या है। इसके ऊपर भी नहीं चढ़ने देता।
इसके अंदर माल ही माल होगा, पता नहीं क्या होगा। अभी तो खाली ही होगा कुछ नहीं। ऊपर जाने के लिए मना कर रहा है क्योंकि ये बहुत सारा पुराना हो गया है, बहुत साल। तो हो सकता है कुछ खारी भी टूटे और कुछ भी हो सकता है, इसलिए बंद कर दिए हैं। तो ठीक ही है, बंद किए हैं, लेकिन थोड़ा भी ऑन रखना चाहिए। या तो कोई टूरिस्ट गाइड हो कि ताकि ऐसे ऐसे बता सके कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो तो कोई सिस्टम ही नहीं है। ये है बाहर का। तो पटना के गोल घर की हिस्ट्री जानने से पहले हमको जानना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तभी पता चलेगा कि कैसे इस गोल घर का निर्माण हुआ था, क्या हमारे भारतवासियों के लिए सफल या कारगर था, और क्या इससे हमें कुछ लाभ मिला उस समय जब ये गोल घर का निर्माण हुआ था। चलिए जानते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तभी पता चलेगा हमें गोल घर के बारे में कि कब इसका निर्माण और कब और क्या किस लिए निर्माण हुआ था। ये सारी बात हमें पता चलेगा इस वीडियो में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ तस्वीरें हैं जो कि ये सूरत में खोला गया था, से तस्वीर है ये। आइए जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अनुसार, यानी रिकॉर्ड के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 के हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत पर अपना पहला कारखाना सूरत में ही खोला था। जनवरी 1613 में ये कारखाना सूरत में ही खुले थे। इस कंपनी को खोलने के लिए इजाजत मुगल बादशाह जहांगीर से लिए हुए थे। उस समय भारत का शासक था मुगल बादशाह जहांगीर। आइए और आगे देखते हैं इनकी कहानी, कैसे कैसे ये इंपायर करते गया और कैसे कैसे ये गोल घर का निर्माण हुआ। तो ये मुगल बादशाह उस समय भारत पर अपना शासक जमा रहे थे। और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ तस्वीरें जो आपको ये सूरत में दिख रहे थे, कैसे कैसे आए थे ये। तो ये है हमारी कहानी में मेन पॉइंट यही है, इसी की वजह से ये गोल घर का निर्माण हुआ था। तो 1770 में भारत में बंगाल क्षेत्र में काफी ज्यादा अकाल आया था, लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सेना था वो भारत में रह रहे थे। इसी की वजह से ये गोल घर का निर्माण हुआ था। और भी देखते हैं गोल घर के बारे में और अकाल के बारे में। तो उस समय के हमारे देशवासी थे, ऐसे करते करते लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी उस बंगाल वाला हादसा में। तो ये है कुछ तस्वीरें उस समय के जितने महिला थी, कैसे कैसे खाने के लिए रोटी चावल मांग रहे थे। और ये है हमारे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 तक अंग्रेज एक राजनीतिज्ञ था। भारत के महाराज्यपाल थे ये वारेन हेस्टिंग्स, जो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने के लिए दिया जाता है। रखने का श्रेय ये इन्हीं को दिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के। तो ये रॉबर्ट क्लाइव है और ये वारेन हेस्टिंग्स जो कि इंग्लैंड के थे। आप जानते हैं पटना के बारे में, ये गोल घर के बारे में। ये भारत की राजधानी पहले हुआ करते थे ये पाटलिपुत्रा, जो कि पटना है अब। तो ये इसी में कैसे कैसे ये इसका राज है, ये इसी से पता चलेगा हमें। ये गोल घर की कुछ तस्वीरें हैं। असल में गोल घर का निर्माण क्यों हुआ था ये भी बात पता चलेगा आपको। तो आइए जानते हैं गोल घर के बारे में, उनकी क्या क्या इसमें विशेषता है और कितना कितना ऊंचाई है, ये सारी बात ये जानेंगे। कैप्टन गार्डसिंह को दी गई थी ये जिम्मेदारी कि आप ही के देख रेख में ये गोल घर का निर्माण होगा। ये वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के आर्मी इंजीनियर कैप्टन गार्डसिंह को सौंप दी थी। गोल घर के निर्माण गार्डसिंह ने ही बांकीपुर में अपना डेरा जमाया था। यानी बांकीपुर भारत के बंगाल राज्य में ये था बांकीपुर, जो अब बंगाल बिहार से अलग हो चुका है। तो उस समय ये बिहार में ही था, बंगाल और बिहार एक ही था। उसी समय बंगाल के गार्डसिंह ने साहब ने आज की बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है, जो बांकीपुर था उस समय, और आज के बंगाल के गर्ल्स हाई स्कूल है। आपको पता है कि ये यानी 236 वर्ष पुराने ये गोल घर का निर्माण राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास है। यानी 20 जुलाई 1784 को इसका जनवरी को निर्माण हुआ था। ये बनना शुरू हो गया था 1784 को, और बनते बनते ये 20 जुलाई 1786 को ये तैयार हो गया था। महज 2.5 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। गोल घर के आकार की ऊंचाई मतलब मीटर है, कितना मीटर के ये उसका ऊपर का है वो 125 मीटर, और ऊंचाई है उनका 29 मीटर। और गोल घर के दीवारें होता है जो इनका है 36 मीटर, और कितना है ये सभी बात हम बता देंगे। ये इसका ऊंचाई जो मोटाई होता है गोल घर का दीवार का वो है 3.36 मीटर मोटी है। एक साथ लगभग इसमें 1,40,000 टन इसमें अनाज रखा जा सकता है।
क्योंकि इसमें उस समय जो भी ब्रिटिश सेना थे जो भारत में रह रहे थे बांकीपुर में, उनको खाने के लिए अनाज अभी काफी ज्यादा खाना के लिए जरूरत था। जो भी अनाज था ये गोल घर के ही अंदर रखते थे। धीरे धीरे गोल घर के अंदर रखने लगे, क्योंकि उस समय 1770 में भारी अकाल आया था। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन की जान चली गई थी। लेकिन उस गोल घर से ना भारतवासियों को कुछ मिला, सिर्फ भारतवासी से उसमें काम किए और अपना सारा योगदान दिए, लेकिन ये ब्रिटिश सेना के हित में था। इससे पता चलता है हमें कि हाँ कितना हमें ये उस समय दर्दनाक मौत मरे होंगे हमारे सभी हिंदुस्तान वासियों। इसलिए अच्छे से जो भी धरोहर जगह है उसका हिस्ट्री जाने, ताकि हाँ पता चल सके हमारे लिए कितना खास है। ये तो पता है कि अभी ये धरोहर हो गया है, लेकिन इनसे कितना जान गया, लेकिन उसमें से एक भी अनाज न भारतवासी के एक भी व्यक्ति को मिला है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासक इतने सेना थे, उन्हीं के लिए ये अनाज रखे थे इनमें। आइए जानते हैं और भी है। ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट सब क्षेत्र है, यही है पटना की जगह है, उसी में है इनका निर्माण हुआ था। ये गोलघर की कुछ तस्वीरें आगे की है और ये जानते हैं गोलघर के इस 1770 में भारी अकाल। ये भी पता चला गया है कि आपको किस लिए भुखमरी अकाल आया था। गवर्नर जनरल वारेन सिंह के गोलघर की देख रेख में ये कप्तान इंजीनियर गस्टिंग ने ब्रिटिश फौज के लिए ये भंडार खोले गए थे और 20 जनवरी 1784 को शुरू हुआ था। आपको बताती है 1,40,000 टन इसमें अनाज रखा हुआ था, रखा जाता था, इसका कैपेसिटी था। और इसमें जो चढ़ने के जहाँ से अनाज रखा जाता उस पर जाने के लिए हमें 125 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता था। उसी के सहारे हमारे इंडियन लोग उसमें अनाज रखते थे, लेकिन इसमें भारत के एक भी लोगों को इसमें कुछ नहीं फायदा हुआ। इसका अब भी आप चाहते हैं इसका और हिस्ट्री देखें तो आप चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका सत्य क्या है। और ये दिखता है और अभी तो काफी मनमोहक है दिखता है, लेकिन इसके पीछे क्या राज है तो आज तो ये पता चलेगा। ये है कुछ बाहर का सीन, यही है गोलघर। यही सीढ़ियां है जो इसको चढ़ने के लिए हमें 125 खाड़ी चढ़ना पड़ेगा, 145 खाड़ी। और ये गेट सब कुछ है बाहर का। तो ऐसे ही है हिस्ट्री इसी का। ये बाहर का सीन है, ये कुछ मैदान सब है ये। अब चाहे तो विजिट कर सकते हैं, मात्र 10 रुपया टिकट लगता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यही था कुछ। आप चैनल का नाम बोल दीजिए। अनिका अग्रवाल ब्लॉग्स। तो इनका चैनल है, ब्लॉगर ये भी है, तो आप जाकर इसको सब्सक्राइब करें और हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और मेंशन कर देंगे। कुछ गार्डन है। आज तो पटना का गाड़ी जितना भी है वो सारी बंद है, लेकिन फिर भी पैदल ही आ सकते हैं तो आ सकते हैं। स्टेशन से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूर है ये, तो इसलिए चले आए। कल आए वो भी बंद था, लेकिन टाइम टेबल ये 9 बजे के करीब शायद खुल जाता है, 9 से 10 के बीच। और
शाम में कितना बजे चालू रहता है तो पता ही नहीं। लेकिन आइए, आप 10 रुपया लगता है, कम ही रुपया है, लेकिन आप अच्छे से यहाँ पे घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यार ऊपर नहीं जाने देता है, फिर भी मन नहीं करता है कि जाए यहाँ से। कैसे भी ऊपर जा सकते, लेकिन उसमें ताला ही मारा है, नहीं तो